आज परम्यूटेशन का जन्म करेंगे, ठीक है ना। और इसका जन्म होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये क्या बीमारी है? ये बीमारी ये कहती है कि कोई वर्क है जो आपको पूरा करना है, कोई काम है, कोई काम आपको जब पूरा करना है तो उस काम को पूरा करने में कुछ तरीके एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे मुझे पैंट शर्ट और कोट पहनना है तो मुझे कहा गया कि आप कपड़े पहन लें, ठीक है ना। तो पैंट भी पहनना पड़ेगा, शर्ट भी पहननी पड़ेगी, कोट भी पहनना पड़ेगा, तो ये तीनों चीज पहननी पड़ी, तब ये काम जाके पूरा हुआ, ठीक है। तो इसके तीन पार्ट थे, एक पैंट पहनना था, शर्ट पहननी तो कोट पहननी थी। अब मैं मान के चलूं कि इसके बहुत सारे पार्ट हैं, एक पार्ट 1 ये है, सेकंड पार्ट है और ये इसका थर्ड पार्ट है, और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट को पूरा किया जा सकता है P तरह से, इस पार्ट को पूरा किया जा सकता है Q तरह से, और इस पार्ट को पूरा किया जा सकता है R तरह से, ठीक है। तो ये जो वर्क है ना, ये वर्क कितने तरह से पूरा हुआ, कितने तरह से पूरा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप P इंटू Q इंटू R को मल्टीप्लाई कर दो, इतने तरह से पूरा होगा, ये काम इतने तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैंट शर्ट और कोट का एग्जाम्पल लिया, मान लेता हूं मेरे पास 3 पैंट हैं, मेरे पास 4 शर्ट हैं और मेरे पास 2 कोट हैं, ठीक है। तो मैं कितने तरह से डिफरेंट फोटो खिंचा सकता हूं, चेहरा तो एक जैसा ही आएगा मेरा, ठीक है ना, लेकिन कपड़े क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो तरीके कितने हो जाएंगे, तरीके हो जाएंगे 3 इंटू 4 इंटू 2 24, पास में आ गई ना, 24 तरह से फोटो पॉसिबल है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये जो बीमारी है, ये बीमारी ये कहती है कि साहब कोई काम आप जब कर रहे हो तो ये देख लो कि काम कितने, जो काम के पार्ट हैं वो कितने कितने तरह से पूरा हो सकते हैं, ठीक है, कितने कितने तरह से पूरा होता है, उन सबको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क माना जाएगा कि वर्क कितनी तरह से पूरा होगा। विशेष तौर पे इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, और यहीं से परम्यूटेशन का जन्म होता है, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। पहले इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे परम्यूटेशन का काम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं नंबर बनाने वाले, ठीक है। डेट कितनी होती है वैष्णवी, मैथमेटिक्स में कितनी डेट होती हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया बहुत जल्दी सक्सेस करने जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट डेट होती हैं, ठीक है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लें कि कितनी डेट होती हैं, इनफाइनाइट डेट। हंस रहे हो बेटा, हंस लो, कोई बात नहीं। डेट केवल 10 होती है, हाँ, मतलब डेट को नंबर समझ लिया, ऐसा होता है, तुम्हारे साथ नहीं होता, हो जाते नंबर इनफाइनाइट होते हैं, नंबर इनफाइनाइट होते हैं, डिजिट जो हैं केवल 10 होती है, ठीक है। अब जितने भी नंबर बनते हैं वो डिजिट से बनते हैं, है ना, या कोई कोड बनता है वो डिजिट्स और अल्फाबेट से बनते हैं। तो मैं नंबर की बात कर रहा हूं, किसी कोड की बात नहीं कर रहा हूं। हम कोड भी बना सकते हैं कि कितने कोड बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे, लेकिन बात हम नंबर की कर रहे हैं। तो जो नंबर होते हैं वो डिजिट से बनते हैं। अब आपसे पूछा जाए डिजिट कितनी होती है,
तो भाई डेट जो है इनफाइनाइट नहीं होती, डेट 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये होती है। तरुण 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं? हाँ भाई साहब, तरुण प्रेजेंट है क्या इंडिया में? बहाना नंबर 318 चल रहा है। हाँ आयुष्मान, कितने नंबर होते हैं? वे दोनों, ये दोनों, आयुष्मान तो आजकल कुछ ज्यादा ही कैमरा ऑफ करने लग गया है। 900 कह रहा है, 900 नंबर होते हैं 3 डिजिट नंबर। अच्छा, 3 डिजिट के 900 नंबर होते हैं। सर शिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि को कैमरा ऑन नहीं करते क्या? ए भाई, ये कौन सा लॉजिक है शिवरात्रि को कैमरा ऑन नहीं करते? कि शिवरात्रि को पढ़ाई नहीं करते? नॉर्थ इंडिया में ऐसा तो नहीं है, साउथ में सॉरी, कि शिवरात्रि को पढ़ाई नहीं करते? हाँ तरुण, इसके यहाँ भी कैमरा, मतलब वो शिवरात्रि से पढ़ाई नहीं करते? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। थ्री डिजिट के जो नंबर होते हैं वो 900 होते हैं, ठीक है? अच्छा, नेटवर्क इशू है इसलिए लेट हो गया। बड़ा मुश्किल होता है दीवालों को पढ़ाना। वैसे वो आदत सी बन गई है दीवालों को पढ़ाते पढ़ाते। आगे काली बाउंड्री, सॉरी काली दीवार, ठीक है ना? मतलब कई बार दिमाग सेंटर में नहीं होता जब ये कैमरे बंद रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को तो कंफर्टेबल होता है। हाँ, 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 900 होते हैं। वैसे में कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जिनमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर व्हेन डिजिट आर नॉट रिपीटेड? 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जिसमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए आपको ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि 3 डिजिट के नंबर ये होंगे, ये आपका 100 प्लेस, 10 प्लेस और ये यूनिट प्लेस आएगा। ये 053 कितने डिजिट का नंबर है? 053 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 503 कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट नंबर है। 530 कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट। इसका मतलब है जब हम डिजिट यूज करते हुए नंबर बनाएंगे तो 3 डिजिट का जब नंबर बनाएंगे तो यहां पर 0 नहीं आएगा। तो ये जो वर्क है वो कितने तरह से पूरा होगा? वो 9 तरह से पूरा होगा। दिस वर्क डन बाई 9 वेज। इस प्लेस पर 9 तरह से काम पूरा हो सकता है, ठीक है? अब जो नंबर यहां पर आ गया वो नंबर यहां नहीं आएगा, तो ये सेकंड जो प्लेस है ये कितने तरह से पूरा होगा? भाई एक नंबर तो आ गया, इनमें से कोई एक नंबर आ गया होगा, मान लेता हूं ये आया यहां पर, तो अब डेट कितनी बची? 0 तो यहां पर आ सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैष्णवी,
दो नंबर यहां पर आ चुके हैं, दो नंबर यहां पर आ चुके हैं। अब ये जगह कितनी तरह से भरी जाएगी? 8। ये जगह 8 तरह से भरी जाएगी। तो टोटल वर्क कितने तरह से होगा? नंबर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? वो बनेंगे 9 इंटू 9 इंटू 8 बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये पूरा एक काम था। काम ये था कि 3 डिजिट नंबर बनाना था। 3 डिजिट नंबर बनाने में पहला जो जगह है ये 9 तरह से भरी जाएगी, ये 9 तरह से भरी जाएगी। ये 9 क्यों होंगे? 9 इसलिए होंगे क्योंकि यहां पर एक नंबर आ चुका होगा, तो बाकी डिजिट कितनी बचेंगी? फिर 9 बचेंगी। जब 2 डिजिट आ चुकी है तो नंबर कितनी तरह से भरा जाएगा? ये 8 तरह से। तो कितना हो जाएगा? ये 81 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा? 648 648 648 नंबर होंगे जिनमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा। बात समझ आ गई? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल? इवन 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल when repetition of digit not add up। मैंने क्या कहा? even 3 digit number, even 3 digit number when repetition of digit not add up। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? हाँ भाई तरुण, 3 डिजिट का नंबर जो इवन हो और जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं हो रहा हो। कंडीशन ये है कि इवन नंबर होना चाहिए और 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो भाई ये जो जगह है ना, ये कितना पूरी होगी? यहां पर 0 नहीं आ सकता, ये 9 तरह से पूरी होगी। ठीक है, अब ये देखिए कि इवन नंबर जब लेंगे तो ये जगह कितनी तरह से पूरी होगी? जो नंबर यहां पर आ चुका है वो नंबर यहां नहीं आएगा। मान लेता हूं यहां पर कितना आया होगा, कोई भी इवन नंबर आया होगा, मान लेता हूं यहां पर 5 आया होगा, तो यहां पर जगह कितनी तरह से भरी जाएगी? इवन नंबर कब बन सकता है? पीछे क्या क्या आना चाहिए? अरे इवन नंबर कब बनेगा? इवन नंबर तब बनेगा जब पीछे 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। जब ये नंबर पीछे आएंगे तो नंबर इवन आएंगे। 5 डिजिट, यहां पर 5 डिजिट आएंगे। अब 2 नंबर आपके आ चुके हैं तो आपका डिजिट कितनी बची? आपके पास डिजिट कितनी बची? 8। ये इतने बनेंगे। कितना आएगा? 40 इंटू 9 कितना आएगा? 360। 360 डिजिट बनेंगी जो इवन होंगी और जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा। एक बात यहां पर बहुत क्लियर कर दूं, आप यहां पर 4 मत कह देना, ठीक है ना? आप ये नहीं कह सकते कि ये 4 तरह से पूरा हुआ। आपके पास यहां 9 तरह से पूरा हुआ काम, ठीक है, और ये तरीका 5 तरह से पूरा हुआ और ये जगह 8 तरह से पूरा होगी। टोटल जो नंबर बनेंगे 40 इंटू 9 360 बनेंगे। क्लियर? ठीक है, देखिए एक मकान है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, लॉजिक। जिस मकान में 4 गेट और 3 खिड़की हैं, ठीक है, 4 गेट हैं और 3 खिड़की हैं, आप उस मकान में कितने तरह से अंदर और बाहर आ सकते हो? अच्छा, आप ये सोच रहे हो विंडो से भी आ सकते हैं, और आपके दिमाग में बात चल रही है। अब विंडो से कॉमनली नहीं आते हैं, कॉमन सेंस की बात तो ये होगी। विंडो चाहे छोटी से चाहे बड़ी से, विंडो से आना कोई सम्मानजनक बात नहीं मानी जाएगी। हम तो विंडो से कूद जाएंगे, विंडो से घुस जाएंगे, ये कोई शराफत थोड़ी बरत आएगी आपके पास।
ये क्वेश्चन का पार्ट जरूर हो सकता है, लेकिन अब वहां पर थोड़ी रहेगा स्मॉल विंडोज, लार्ज विंडोज, ठीक है। उसने कहा कि इतने गेट हैं, नहीं, ये बिल्कुल कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगी। बाय विंडोज से आना एप्लीकेबल नहीं होगा, माना जाएगा, ठीक है, वो अंडरस्टूड होगा। कितने गेट थे एक मकान में? कितने गेट थे? 4 गेट थे, ठीक है ना। तो गेट से अंदर बाहर जाएंगे, विंडो से नहीं जाएंगे, चाहे इसमें विंडो 4 है, चाहे 10 है, चाहे 3 है, विंडो कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने वाला पार्ट है। सीधी सी बात है, गेट से अंदर बाहर जाएंगे तो यहां पर 4 गेट है, तो 4 तरह से अंदर जा सकते हैं, 4 तरह से बाहर आ सकते हैं। तो एक सिंपल सा आंसर क्या होगा? 4/4 होगा, 4 × 4 16 होगा। लेकिन यदि यहां पर मैं ये कह दूं कि कितने तरह से आप अंदर बाहर आ सकते हो, जिस गेट से आप अंदर जाओगे उससे बाहर नहीं आओगे, जिस गेट से अंदर जाओगे उससे बाहर नहीं आओगे, तो आप कितने तरह से अंदर बाहर आ सकते हो? आप जिस गेट से अंदर जाओगे, जाने के रास्ते तो 4 होंगे, आने के रास्ते 3 होंगे। भाई आने के रास्ते 3 होंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 तरीके हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब जिस रास्ते से आप जा रहे हो, जिस गेट से जा रहे हो, उस गेट से क्या है, वापस नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। चलिए साहब, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चन बनना है। देखिए, आपके पास कुछ फ्लैग्स हैं, मान लेता हूं आपके पास 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, 4 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के। आप एटलीस्ट 2 फ्लैग लेकर कितने सिग्नल दे सकते हो या कितने सिग्नल बना सकते हो? क्वेश्चन में क्या कहा? 4 फ्लैग है आपके पास, एटलीस्ट 2 फ्लैग लेकर आप कितने सिग्नल बना सकते हो या कितने सिग्नल दे सकते हो? आपको कम से कम 2 फ्लैग एक साथ लेने, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। हाँ जी, फ्लैग केस 1, जब 2 फ्लैग बेटे एक साथ लेने हो, एक फ्लैग ये लेना हो और एक फ्लैग ये लेना हो, 2 फ्लैग लेना। आपके पास 4 फ्लैग है ना, 4 कलर के, तो ये जो सिग्नल दिया जा सकता है 2 फ्लैग लेकर, वो कहते रह सकता है। यहां पर 4 फ्लैग में से कोई फ्लैग आ सकता है, जो फ्लैग यहां पर आ गया वो यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर 3 फ्लैग आ सकते हैं। तो टोटल फर्क कितने तरह होगा? 12 तरह से। कह रहे मतलब 12 सिग्नल दिए जा सकते हैं। केस दूसरा ये हो सकता है कि 3 फ्लैग से एक सिग्नल क्रिएट किया जाए, एक फ्लैग, ये 2 फ्लैग और ये 3 फ्लैग। तो यहां पर कोई 4 फ्लैग में से एक फ्लैग आ सकता है, यहां पर 3 फ्लैग आ सकते हैं, यहां पर 2 फ्लैग आ सकते हैं। कितने हो जाएंगे? 24 सिग्नल हो जाएंगे। कह रहे हैं 3 फ्लैग लेकर 24 सिग्नल क्रिएट किए जा सकते हैं। चलो, तीसरा केस क्या बनेगा? जब आपको 4 फ्लैग लिए जाएं, 1 फ्लैग, 2 फ्लैग, 3 फ्लैग और 4 फ्लैग, 4 फ्लैग लेकर यदि हम सिग्नल दिया जाए तो कितने सिग्नल क्रिएट हो सकते हैं? तो यहां पर कोई एक फ्लैग लगाएगा 4 तरह से, ये भी 4 तरह से, सॉरी 3 तरह से, ये 2 तरह से और ये 1 तरह से, तो ये कितने होंगे? 24। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60। टोटल 60 सिग्नल बनाए जा सकते हैं। बात समझ आ गई? दूसरा क्वेश्चन समझ लिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 पर्सन है, 5 आदमी है, ग्राउंड फ्लोर पर एक लिफ्ट में एंटर करते हैं। जो बिल्डिंग है वो 8 स्टोरी की है, ग्राउंड फ्लोर सहित 8 स्टोरी, ठीक है ना? नहीं, ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर, ग्राउंड फ्लोर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 स्टोरी बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर अलग है, फिर 1 स्टोरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8 स्टोरी बिल्डिंग है। 5% ग्राउंड फ्लोर से कहां एंटर करते हैं? लिफ्ट में एंटर करते हैं। पांचों आदमी 8 स्टोरी पर कितने तरह से उतर सकते हैं, जबकि कोई भी आदमी कहीं पर भी उतर सकता है। पांच आदमी ग्राउंड फ्लोर पर एक लिफ्ट में एंटर करते हैं। कंडीशन यह है कि वो पांचों आदमी कितने तरह से उन स्टोरियों पर उतर सकते हैं। होटल की स्टोरी में, होटल है वो, कोई भी आदमी है, मतलब तरुण जो है 2 बार उतर सकता है। मतलब क्लोन बनाएगा क्या तू अपना वहां पर? भाई कौन सी रिपीटेशन की बात करना चाह रहा है? अच्छा 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 अच्छा, बहुत बड़े समझदार है, मतलब कुछ क्या सोच लेते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि 5% जो है वो कितने तरह से उतर सकते हैं। उतर के मतलब ये नहीं कि बंदर की तरह कूद रहे हैं वो। एक बात क्लियर करते हैं, ग्राउंड फ्लोर सहित वो 9 स्टोरी बिल्डिंग मानी जाएगी। ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर 1 to 8 स्टोरी बिल्डिंग है। आप ये बात समझना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो 8 स्टोरी हैं जहां पर उनको उतरना है। 8 स्टोरी हैं जहां पर उनको क्या करना है? उतरना है। क्लियर है ना? तो जरा देखिए, पहला जो आदमी है ना, फर्स्ट पर्सन, तरुण, वैष्णवी, आरबी, आयुष, एक और है, चलो कृष्ण मान लेते, ये आदमी है, ठीक है, ये पर्सन है। तो ये सभी लिफ्ट में एंटर हुए, तो ये जो तरुण है वो कहीं पर भी उतर सकता है, इसको बात तो बांध नहीं रखे मैंने, तो ये 7-8 जगह पर कहीं उतर सकता है। वैष्णवी कहीं उतर सकती है 8 जगह में से किसी स्टोरी पर। ये भी आरबी कहीं पर उतर सकता है 8 में से कहीं स्टोरी पर। ये भी कहीं पर उतर सकता है 8 जगह पर, और ये भी कहीं पर उतर सकता है। तो कितने हो गए भाई? 8 to the power 5। इतने तरह से ये लोग उतर सकते हैं। तो मेरे तुम ये डेट को मल्टीप्लाई करोगे तो लाखों में चली जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 5% एक लिफ्ट में एंटर हुए, ये होटल में कितने तरह से एंटर कर सकते हैं, कितनी स्टोरी पर जा सकते हैं, जबकि सभी लोग अलग अलग स्टोरी पर रुकेंगे। सभी लोग अलग अलग स्टोरी पर रुकेंगे, तो कितने तरह से जा सकते हैं? जहां पर तरुण उतर गया है वहां पर आर बी नहीं उतरेगा, जहां आर बी उतर गया है वहां वैष्णवी नहीं उतरेगी, जहां वैष्णवी उतर गई है वहां पर आयुष नहीं उतरेगा, जहां आयुष उतर गया वहां पर कृष्ण नहीं उतरेगा। और कहने का मतलब सभी अलग अलग स्टोरी पर रहेंगे। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि ये 5% एक लिफ्ट में एंटर करते हैं, 9 स्टोरी बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर सहित 9 स्टोरी है, ये सभी लोग अलग अलग उतरे हैं, तो वो कितने तरह से उतर सकते हैं उस होटल में? ये क्वेश्चन है मेरा। ये तरुण जो है वो 8 स्टोरी में से कहीं उतर सकता है, तो एक स्टोरी पे उतर गया होगा। अब वैष्णवी जो है ना वो 8 स्टोरी पर नहीं उतरेगी, वो 7 स्टोरी पर उतरेगी। जिसमें तरुण उतर गया उसमें वैष्णवी नहीं उतरेगी। अब वैष्णवी और तरुण उतर चुके हैं 2 स्टोरी पर, तो ये आरबी जो है वो केवल 6 स्टोरी पर उतर सकता है। ये जो है 5 स्टोरी पर उतर सकता है, और ये जो है 4 स्टोरी पर उतर सकता है। तो टोटल तरीके कितने होंगे? ये होंगे। नहीं समझाई? और क्या, मल्टीप्लाई कर दो इनको। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा शायद,
10 क्वेश्चन है आपके टेस्ट पेपर में, ट्रू फॉल्स आंसर देने हैं आपको। 10 क्वेश्चनों के आंसर आप कितने तरह से दे सकते हो, मतलब कितने तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक क्वेश्चन का आंसर तो केवल 2 तरह से दिया जाएगा, तो 10 क्वेश्चनों का आंसर कितने तरह से? हाँ, 2 टू द पावर 10, क्योंकि पहला क्वेश्चन का आंसर भी 2 तरह से आएगा, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर 2 तरह से आएगा, तीसरे का भी 2 तरह से आएगा, इसके 2 कितना आएगा? 2 टू द पावर 10। वैसे भी आपके पास गोल्डन रिंग है 3, ठीक है ना। आप 3 गोल्डन रिंग को अपनी 4 अंगुलियों में कितने तरह से पहन सकती हो? आपके पास 3 रिंग हैं, ये मान लिया 2 रिंग समझो, इस तरह 3 रिंग है आपके पास, 4 उंगलियों में उन्हें कितने तरह से पहन सकती हो? ये कॉमन सेंस की बात है कि एक फिंगर में 2 रिंग्स नहीं आएंगी। नहीं, आप यहां पर वो उस केस को भी अप्लाई कर लोगे सर, इट मे बी पॉसिबल कि एक फिंगर में 2 रिंग्स आ जाए, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, वो एक फिंगर में 2 रिंग। हाँ, तो बोलिए आपके पास 3 रिंग्स हैं और 4 फिंगर है, कितने तरह से पहन सकते हैं कुल टोटल रिंग्स को? ये रिंग्स है ना, जो चीज कम होती है वो ज्यादा के द्वारा भरी जाती है। तो यहां पर ये फिंगर जो है ना, सॉरी ये जो रिंग है वो 4 अंगूठियों में कहीं पर पहनी जा सकती है, ठीक है ना। जो रिंग जिस फिंगर में आ चुकी है वो ये तो कंप्लीट हो चुकी है, ये रिंग है, सॉरी ये जो रिंग है वो 3 तरह से, और ये रिंग जो है वो 2 तरह से पहनी जा सकती है। टोटल वे कितने हो जाएंगे? 24 वेज, 24 तरह से वो चीजें पहनी जा सकती हैं।